हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाई सोनू सर पे। जैसे कक्षा 10 पाँच तीसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कल पार्ट ए का पढ़ा चुका हूँ, अब आज पार्ट बी का पढ़ाने वाला हूँ। प्रश्नावली 4.1 का आज क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है। बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना माना रोहन का उम्र एक्स वर्ष है। रोहन का उम्र एक्स वर्ष है, 26 वर्ष उनसे उनकी माँ बड़ी है। तो उनकी माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, उनकी माँ की आयु एक्स प्लस 26। बोल, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद x प्लस 3, उनकी माँ में भी x प्लस 26 प्लस 3 का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 360। अब क्या करने पर x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर के 360। अब क्या करने पर x का x में गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 29 का x में करूंगा, कितना हो जाएगा, 29x प्लस 3 का x में करूंगा, कितना हो जाएगा, 3x। 29 यहाँ कितना होता है, 87 इक्वल टू 360। अब क्या करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 कितना होता है, 32x प्लस 87 बराबर के 360। अब क्या करने पर पक्षांतर करने पर, क्या करने पर पक्षांतर करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर के 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 273 बराबर के 0। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने पर तुम्हारा जो वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा, तो रोहन का उम्र हो जाएगा एक्स में अगर निकलने के बाद 26 जोड़ दोगे तो उसकी माँ की हो जाएगी। बस ये गुणनखंड तुम लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किमी दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कि रेलगाड़ी की दूरी क्या, डिस्टेंस कितना दिया है, 480 किमी है। कितना है, 480 किमी है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है, मतलब कि उसकी स्पीड थी x, फिर उसकी स्पीड क्या हो गई, 8 किमी प्रति घंटा कम हो गई। कितनी हो गई, 8 किमी प्रति घंटा कम हो गई स्पीड। पहले x थी, अब उसकी स्पीड में 8 किमी प्रति घंटा कम हो गई। उसकी दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लग रहा है। दूरी करने में 3 घंटा, मतलब टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर स्पीड बराबर के डिस्टेंस अपान टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड x है, x बराबर के डिस्टेंस कितना है, 480 बट्टा के टाइम कितना है, टाइम कितना लगा है, 3। रुको मिटा के फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही वाला थोड़ा हटेगा नहीं, उधर हटेगा नहीं उधर, इसलिए इधर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नॉर्मल एकदम सरल है। जब इरेज करूंगा ना तो क्वेश्चन पे पॉज कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक रेलगाड़ी 480 किमी दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कि दूरी कितना दिया है, दूरी 480 किमी है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दे, मतलब x था, फिर उसकी चाल में 8 किमी प्रति घंटा का क्या कर दिया, कम कर दिया, तो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लग रहा है। टाइम क्या लग रहा है, 3 घंटा
अधिक लग रहा है। तो क्या होगा, पहले दूरी 4 बराबर दूरी बट्टा के समय, पहले 4 बराबर दूरी बट्टा समय कितना लग रहा था 80, लेकिन फिर क्या हो गया उसकी स्पीड में 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया, दूरी वही है कितना है 480, 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया, तो बराबर कितना समय लग रहा है 3 घंटे का। कितना समय लग रहा है 3 घंटे का। अब देखो ध्यान से, इसमें 480 क्या ले लिया, कामन ले लिया, क्या कर दिया कामन ले लिया 480, क्या बचा 1 बट्टा के x माइनस 1 बट्टा के x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब ये 480 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 8 माइनस x बट्टा के x स्क्वायर माइनस 8x बराबर के 3 बट्टा के 480, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छः 18 160, 1 बट्टा 160, इधर ई प्लस से ई माइनस कट गया, तो क्या हो जाए इसका यह त्रिज्या गुणा हो जाता है, त्रिज्या गुणा हो जाए, क्या हो जाएगा त्रिज्या गुणा 16 अट्ठा देखो 0, 8 छः 48, 8 कम 8 4 12 बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर के 1280 था। अब क्या करने पर पक्षांतर करने पर, क्या करने पर पक्षांतर करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू के 0। अब क्या करने पर जो लास्ट डिजिट दिख रहा है 1280 उसका क्या करूंगा गुणनखंड करूंगा। अगर यहाँ पर 2 3 4 रहता तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके गुणनखंड निकालता। अब हमें मालूम है गुणनखंड, अब इसका गुणनखंड करने पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू के 0। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है x, क्या बचेगा x माइनस 40, इसमें क्या कॉमन होगा 32, x माइनस काटूंगा तो कितना हो जाएगा 40, x प्लस 32 बराबर के 0, x माइनस 40 बराबर के 0, x बराबर के माइनस 32, x बराबर के 40, x का मान निकल चुका। अब क्वेश्चन नंबर छठा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर छठा 3x निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए कि ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। तो मैं चेक कर रहा हूं, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू के 0। हमें x बराबर के माइनस 1 रखने पर हमें 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0। अगर 0 नहीं आता है तो दिए गए समीकरण हल नहीं होगा। x बराबर क्या रखने पर माइनस 1 रखने पर, ध्यान सुनो 3 माइनस 1 x बराबर रख दिया माइनस 2 गुणे के माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू के 0। माइनस 1 गुणे माइनस 1 दो बार करूंगा कितना हो जाएगा प्लस 1, प्लस 1 का 3 में गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 2 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 बराबर के 0। एक क्या हो रहा है ए जांच कीजिए कि मान दिए गए समीकरण का हल है, ए नहीं हल नहीं है, क्या होगा हल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर के 0। एक बार x बराबर माइनस 1 बट्टा 2 रखने पर, एक बार x बराबर 2 बट्टा के 3 रखने पर। अब x बराबर माइनस 1 रखने पर क्या करने पर, x बराबर माइनस 1 रखने पर 6 गुणे माइनस 1 बट्टा के 2 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा के 2 माइनस 2 बराबर के 0। 6 गुणे माइनस 1 बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा के 4 माइनस 1 बट्टा के 2 माइनस 2 बराबर के 0। 6 कम 6 बट्टा के 4 माइनस 1 बट्टा के 2 माइनस 2 बट्टा के 1।
अब क्या करने पर, इसका 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 एलसीएम लेने पर, क्या करने पर, एलसीएम लेने पर, 4 एकम 4, 6 माइनस 6/4 माइनस 1/2 माइनस 2/1, क्या करने पर, एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, 4। 4 एकम 4, 6 माइनस 2 दूना के 4, 2 माइनस 1 चौके 4, मतलब कि 4 दूना के 8। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 8 2 10, 6 माइनस 10/4, कितना हो जाएगा, -4/4, काटेंगे तो 1, क्या हो रहा है, 1, जीरो नहीं आया, क्या लाना है, जीरो, जीरो, इसलिए ये समीकरण -1/2 करने पर हल नहीं है, हल नहीं है। जब अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो थोड़ा रोक दीजिए। x बराबर के 2/3 रखने पर, अब देखो 6 गुणे 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर के 0। 6 गुणे 2 दूना के 4, 3 त्रिका 9 माइनस 2/3 माइनस 2/1 बराबर के 0। 6 चौका 24/9 माइनस 2/3 माइनस 2/1, क्या करने पर, एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, 9। 9 एकम 9 मतलब 24 माइनस 3 त्रिका 9, 3 दूना के 6 माइनस 1 9 का 9, 9 दूना के 18। अब 18 6 24, 24 माइनस 24/9, 0/9, इसका मतलब x बराबर के क्या रखने पर, 2/3 रखने पर एक क्या हो जा रहा है, ये हल है, क्या है, जांच करने पर हल है, इसका मतलब कि 2/3 रखने पर क्या रहा है, 0, ये हल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, यदि x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर के 3, समीकरण 3x²। अब क्वेश्चन क्या है, 3x² -12 -2m बराबर के 0 के मूल k और m का मान बताना है। तो क्या करने पर, देखो x बराबर एक बार 2 रखने पर, क्या करने पर, x बराबर 2 रखने पर 3 2 के पावर स्क्वायर माइनस 12 के x का मान कितना हो गया, 2 -2m बराबर के 0। 2 दूनी की 4 3 12 माइनस 12 दूना के 24 के -2m बराबर के 0। इसे पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर ये उधर चला जाएगा तो -24 के -2m बराबर के -12, डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 क्या करने पर, x का मान 3 रखने पर, क्या करने पर, 3 रखने पर, अब 3 रख रहा हूं, 3 के पावर 2 माइनस 12 के x मान 3 रखने पर 2m बराबर के 0। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 12 36 के -2m इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर -36 के -2m इक्वल -27, डॉट डॉट डॉट, समीकरण दोनों। अब क्या करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है -24 के -2m इक्वल -12m, 12। दूसरा क्या है, 36 के -2m बराबर के -27। अब देखो माइनस है, अब क्या करने पर, साइन चेंज करने पर, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो 24 के प्लस 36 के कितना हो जाएगा,
60 के, कितना हो जाएगा 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 के। अभी 2 प्लस 2m माइनस 2m क्या हो गया, कट गया, बराबर के। ये प्लस प्लस से, ये माइनस से, कौन वाला बेसी है, माइनस वाला। कितना बेसी है, 15, कितना बेसी है 15। तो के बराबर के 15/60, के बराबर के 15 एकम 15, 15 चौका 60, 1/4। अब के का मान चाहे समीकरण 1 में रख दूं चाहे 2 में रख दूं, किसका मान निकल जाएगा, m का मान निकल जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में रखता हूं, किसका, के का मान क्या है 24। के का मान कितना है 1/4 माइनस 2m बराबर के -12। 4 6 24, 6 कम 6 -6 माइनस 2m बराबर के -12। क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर -2m बराबर के -12 प्लस 6 माइनस 2m बराबर के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कट गया, 2m बराबर के 6, m बराबर के 6/2, m बराबर के 2 3 6, m का मान 3। तो क्या करने, m का मान क्या निकल गया 3, और k का मान क्या निकला था 1/4। आंसर। 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि समीकरण 4x² - 4x + 2 बराबर के 3x² - 2x + 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। हमें बस द्विघात समीकरण के रूप में इसे बनाना है। क्या करूंगा, पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर 4x² - 4x + 2 बराबर की इधर आएगा -3x² + 2x - 4 = 0। अब क्या करने पर, ये -4x² है, ये -3x², क्या बचेगा x², ये -4x है और x कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये +2x है। कौन वाला बेसी है, माइनस वाला। कितना बेसी है 2x + 2 - 4, कितना -2 बराबर के 0। क्या इसके पावर कहीं घात में 2 दिख रहा है, हाँ 2 दिख रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, द्विघात समीकरण। क्या बोला जाएगा, द्विघात समीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या क्या दिया है, 3x² बराबर के 243। अब क्या करने पर, इसे नीचे लेके जाओ, x² बराबर के 243/3, 3 8 × 24, 3 1 × 3, तो x² बराबर के 81। तो क्या करूंगा, x का जब यहाँ x करूंगा तो यहाँ अंडर रूट क्या होगा, चढ़ेगा, तो x का मान क्या हो सकता है ±9। कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे क्या है, नंबर 2, 2x² - 8y² बराबर के 0। अब क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर 2x² बराबर के 8y², x² बराबर के 8y² 2, x² बराबर के 2 2 4 8, तो 4y², x बराबर के 4y² अंडर रूट लग जाएगा, x बराबर के क्या हो जाएगा
चाहोगे जितना छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या था बाहर निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 2y। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, x माइनस टू x प्लस टू इक्वल टू 77। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 77। माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 77। क्या करने पर, पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 77 बराबर के 0। एक्स स्क्वायर बराबर के माइनस 81 बराबर के 0। एक्स स्क्वायर बराबर के 81, एक्स बराबर के 81 अंडर रूट में हो जाएगा, एक्स बराबर के प्लस माइनस 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, हल कीजिए कि 3t स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। क्या करने पर, हम पहले पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर 3t स्क्वायर बराबर के 48, टी स्क्वायर बराबर के 48 अपान 3, टी स्क्वायर बराबर के 3 एकम 3, 3 छक 18, टी बराबर के 4। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2a बराबर के 0 का हल x बराबर 2, तो एक मान हमें x बराबर क्या रखने पर, x बराबर के 2 रखने पर 2 के पावर 2 प्लस 3a गुणे के 2 माइनस 2 गुणे a बराबर के 0, 2 दूना के 4 प्लस 3 दूना के 6a माइनस 2a बराबर के 0। 4 प्लस 6a में से 2a जाए बचे कितना, 4a बराबर के 0। अब क्या करने पर, पक्षांतर करने पर तो a 4 प्लस युद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 4a बराबर के माइनस 4, a बराबर के माइनस 4 अपान के 4, a बराबर के कितना हो जाएगा माइनस a, क्या हो जाएगा माइनस a। अब क्वेश्चन लास्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 2x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर के 98। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बोला समीकरण को हल कीजिए, तो हमें समीकरण को हल करना है, तो क्या करने पर, हल करने पर इससे अच्छा कि हम इसको हटा दें, क्या करें, हटा दें, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो देखो 2x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 98, दोनों पक्षों में क्या करने, 2 से भाग करने पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ इसे भाग देंगे क्या हो जाएगा 49। x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर के 49, क्या हो जाएगा 49। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7 बराबर के 49, एक्स स्क्वायर प्लस
49 माइनस 14x बराबर के 49। अब क्या करने पर, पक्षांतर करने पर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 49 माइनस 14x बराबर के 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से क्या होगा कैंसिल, माइनस 14x बराबर के 0। अब इसमें x का मान ले लेता हूं तो क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर के 0। x बराबर के 0, x माइनस 7 बराबर के 0, तो x बराबर के 7। एक आंसर आएगा 0, एक आंसर आएगा 7। क्वेश्चन नंबर लास्ट था। अभी प्रश्नावली 4A का पूरा कंप्लीट हो चुका है, कल से 4B का चलेगा। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ से मिस्टेक हो गया है थोड़ा। देखो भाई, जब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ 14 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा बराबर 0, x बराबर 0, एक x बराबर के क्या हो जाएगा माइनस 14 था, तो यहाँ पे जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्नावली 4A का पूरा कंप्लीट हो चुका है, कल 4B चलेगा। धन्यवाद।